This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों के साथ जो बातें डिस्कस करने वाली हूँ वो है प्रीतो और दीदू के बारे में। थोड़ी सी फ़नी है और वो बातें अभी से शुरू नहीं हुई हैं, बहुत पहले से शुरू हो चुकी हैं। तो वो कौन सी बातें हैं अभी बताती हूँ। उसके लिए आप लोगों को जाना होगा 1 साल पीछे। जी हाँ, अगर आप लोगों को याद हो, अक्कू और प्रीतो जब दीदू के घर में जाते हैं और वहाँ पर जाकर शॉपिंग करते हैं। देखो गाइस, आप लोगों को ये तो याद होगा कि प्रीतो की जो व्लॉगिंग चैनल है इनका, उसके ऊपर एकदम से अचानक से उनका एक वीडियो आ जाता है आई एम मैरिड। उससे पहले उन्होंने नहीं दिखाया था, राइट। और उसके बाद से ही वो शॉपिंग करना शुरू कर देती हैं। आज उनको बेडशीट चाहिए, आज उनको सूट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो कुछ हैवी या भारी भरकम सामान खरीद रही हैं, बेसिक सी जो हमें डेली लाइफ में चीज़ें चाहिए होती हैं उनकी शॉपिंग करती हैं। जिसकी वजह से उनके व्यूवर्स उनको क्वेश्चंस करने लगते हैं कि आपने शादी की है, और एक लड़की जब शादी करती है तो ये बेसिक सी जो नीड्स वाली चीज़ें होती हैं, स्पेशली कपड़े या टॉवल, बेडशीट, ये नहीं कि ढेरों बेडशीट, एटलीस्ट वन, तो ये जो बेसिक सा सामान होता है ये सब लड़कियां शॉपिंग करती ही हैं। तो क्या आपने ये चीज़ों की शॉपिंग नहीं की जो अब जस्ट शादी के बाद इन सब चीज़ों की खरीदारी करने लगे हैं? तो इस तरह के जो कमेंट्स थे वो बहुत सारे प्रीतो को आ रहे थे। अब देखो, जब प्रीतो और अक्कू चंडीगढ़ जाते हैं तो वहाँ पर भी उनकी बहन का उस टाइम प्रेगनेंसी वाला पीरियड चल रहा होता है। आप लोगों को याद हो, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और ये दोनों शॉपिंग में बिजी होते हैं। तो इस बात से भी इनके व्यूअर्स नाराज़ होते हैं कि आपकी बहन को इतनी प्रॉब्लम हो रही है और आप लोग इस तरह से घूम रहे हो। तो वट जो भी था, एक दिन इनकी बहन हॉस्पिटल में होती है। अक्कू और प्रीतो उनके घर में बैठे अपने व्यूवर्स के सवालों का जवाब दे रहे होते हैं। तो उनके व्यूवर्स ने सबसे पहला जो सवाल किया था कि प्रीतो, आपकी बहन की चॉइस जो है वो बेडशीट्स में या घर के सामान खरीदने में आपसे ज़्यादा बेटर है, तो आपको उनकी जो है सजेशंस लेना चाहिए उनसे। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आप अक्कू का आंसर सुन के, मतलब मैंने उस टाइम नहीं देखा था गाइज, लेकिन आज जब मैंने सुना है तो सच में मुझे हंसी आ रही थी। और वैसे भी उस टाइम इन फैमिलीज़ के बीच में सब कुछ प्यारा प्यारा चल रहा था। वो कहते हैं ना, नई नई ढोल बज रहे थे शादी वाले, तो वो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था, है ना। तो लेकिन अब आज के दिन अगर आप वो जाके वीडियो देखोगे ना और वो बातें सुनोगे तो आपको बहुत फ़नी लगेगी। चलो मैं बताती हूँ कि अक्कू ने क्या कहा। तो अक्कू कहता है, हाँ ये बात तो मैं भी बोलता हूँ कि प्रिया दीदू की चॉइस बेडशीट में बहुत अच्छी है। तो प्रीतो क्या बोलती है, मुझे कुछ बाय करना होता है तो मैं उनको परचेज़ करने के लिए दिखाती हूँ पहले कि ये वाली अच्छी है, कौन सी लूँ, ये वाली लूँ। तो अक्कू बीच में बोलते हैं कि एक बात बताऊँ। तो अब ये वाली बात सुनो। अक्कू बोलते हैं, एक बात बताऊँ, प्रिया दीदू की नेचर बिल्कुल मेरे जैसी है। ये है 7 मिनट 48 सेकेंड्स पर, ठीक है। तो जिसको सुनना हो ना, खुद जाके सुनने में थोड़ा अलग मज़ा होता है, जिसको सुनना हो सुन सकते हैं। तो प्रीतो बोलती है, हाँ मैंने पिछली वीडियो में बोला कि मैंने प्रिया दीदू से शादी कर ली है। कैन यू बिलीव गाइज? मतलब आज के दिन लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि करवा चौथ जो है प्रीतो अपनी बहन के लिए रखेगी क्या। प्रीतो हमेशा अपनी बहन के लिए करती है। और आप लोगों को याद हो, बेबी होने का जो एक स्पेशल व्लॉग बना था कि बेबी इस दुनिया में कैसे आया, वो भी उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ ना बैठकर अपनी बहन के साथ बैठकर बनाया था। अपने हस्बैंड को कोई क्रेडिट देने की बजाय उन्होंने उसका क्रेडिट भी अपनी बहन को दिया था। तो अभी लोग जो हैं वो एक मजाक मजाक में बात बोल देते हैं, जो प्रीतो है क्या वो अब करवा चौथ का फास्ट भी अपनी बहन के लिए रखेगी। तो यहाँ पर जब ये वाली बात सुनी ना तो सच में मुझे हंसी आ गई कि प्रीतो बोलती है, हाँ मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैंने प्रिया दीदू से शादी कर ली है। अक्कू और दीदू का नेचर जो है वो बिल्कुल सेम है, एक्टिवनेस भी दोनों में एक जैसी है। तो अक्कू भी यहाँ पर एक बात बोल देते हैं, जब वो बोलती है प्रीतो कि एक्टिवनेस दोनों में एक जैसी है। तो अक्कू बोलता है, आप कहना क्या चाहते हो, एक्टिवनेस से क्या मतलब। तो वो थोड़ा सा सारा का सारा जो है ना, मुझे सच में भैया बहुत ही फनी लगा। ओके गाइज, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, दहेज। तो ये दहेज की बात अब मैं क्यों लेकर आई हूँ कि जो मैंने ये वीडियो देखी थी ना, इसी में एक्चुअली मेनली मुद्दा था दहेज का। जो उनका टाइटल भी था वो भी यही था कि मायके से कुछ लेकर नहीं आई। तो यानी कि जब व्यूअर्स ने इनसे सवाल किए थे, एक नॉर्मल क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि देखो अगर कोई, देखो ये कहते हैं कि अगर कुछ भी लेके आ रही है लड़की तो वो दहेज है। अब लोग
अक्को ने जो कमेंट्स थे मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि हम आपको दहेज के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारा कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि एक नॉर्मल जो शॉपिंग है वो तो आप कर ही सकती थी। अब देखो गाइज, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि मतलब दहेज की बातें हो रही हैं कि लड़की कुछ भी लेके जाती है तो वो दहेज है, लोगों का ये बोलना भी दहेज है। अब देखो कि सबकी अपनी अपनी हैसियत होती है, राइट। कोई जिस घर से भी होगा उस हिसाब से भी वो 2-4 जोड़ी तो कपड़े खरीदता ही है ना, चाहे कितना भी गरीब हो, उसके हिसाब से, अपने हिसाब से। अब वहाँ पर कोई लोग, अगर ये सच में एक बिल्कुल ही पुअर इंसान होता है यहाँ पर, जिनके पास बिल्कुल खाने को भी नहीं है, तो लोग क्या इनको इस तरह के कमेंट करते? बिल्कुल भी नहीं करते, राइट। अब सबको पता है कि जो प्रीतो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, खुद का चैनल है, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गरीब है और कुछ कपड़े भी नहीं खरीद सकती, वो अच्छे से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को आराम से खरीद सकती थी, राइट। तो वो उस वे से लोगों ने उनको कमेंट किए थे। हो सकता है कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा भी किए हो, तो ऑब्वियसली उनको तो मेरा उनकी तरफ कोई वो नहीं होगा फेवर कि हाँ दहेज वहेज, मैं भी कोई फेवर नहीं करती हूँ दहेज की लेने देने में भी। लेकिन हाँ, एक गिफ्ट होता है और अपनी लिमिट्स में होता है, अपनी इच्छा से होता है, राइट। तो एक लड़की की जब शादी होती है तो वो इतने सारे सपने देखती है, उसमें शॉपिंग भी एक उसका सपना ही होता है, क्योंकि शादी की शॉपिंग ऑब्वियसली सबसे हटके होती है। तो वो सिर्फ उसलिए क्वेश्चन किया गया था, लेकिन इन मोहतरमा ने उस टॉपिक को ट्विस्ट कर दिया और पूरी जो एक नॉर्मल बात थी कि एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने कुछ शॉपिंग नहीं की क्या, उसको दहेज में कन्वर्ट कर दिया। अक्कू के मुंह से भी बुलवा रही थी कि देखना दहेज आपने, मतलब फिर अक्कू बोलता है कि हमने तो बोला ही था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ प्रीतो चाहिए, अगर 2 लोग कमाने वाले हों तो दहेज की क्या ज़रूरत है। देखो, ये तो उन्होंने सही बोला कि ऑब्वियसली जब आप शादी कर रहे हो तो आपको लड़की ही देखनी चाहिए, और कमाने वाली है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते भैया, वो तो सारे लोग तो कमाने वाले नहीं होते। अगर आप ये बात बोल रहे हो कि 2 लोग कमाने वाले होने चाहिए, अब हर लड़की तो कमाने वाली नहीं होती, वो घर का काम भी करते हैं कुछ, और ये नहीं है कि इसका मतलब वो कुछ नहीं करती, घर को संभालना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। पर चलो जो भी है, अक्कू ने इस टाइम जो है प्रीतो का साथ दिया। उन्होंने बोला कि हमने कोई डिमांड नहीं की थी, हमें सिर्फ लड़की चाहिए थी और वो है प्रीतो, और मैं उसके साथ खुश हूँ। व्हाटएवर जो भी था, दोनों ने एक्सप्लेनेशन बहुत खूब दिया। लेकिन वहाँ पर एक बात थी अक्कू की। अक्कू ने कहा कि लोग जो हैं दहेज लेते देते हैं वो सिर्फ और समाज के डर से, यानी कि एक भेड़ चाल होती है। तो अक्कू एक बात बताओ, जब इनके बेबी हुआ था और इनकी ही बहन ने बोला था आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने दहेज की डिमांड की है, देखो उस टॉपिक के बारे में कभी भी किसी भी साइड से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया, ना आपकी साइड से, ना ही दीदू की साइड से, और इवन आपकी वाइफ की साइड से भी। अब देखो गाइज, जब इनकी वाइफ पर ये सवाल उठाया गया था कि आप अपने लिए कुछ शॉपिंग करके नहीं आई हैं, तो इनके हस्बैंड ने इनका साथ बैठकर वीडियो बनाया, इनका साथ दिया और दहेज के बारे में पूरा बोला कि हमने कोई डिमांड नहीं की थी, या हम नहीं चाहते हैं, हम दहेज के खिलाफ हैं, वटएवर जो भी था, इनका साथ दिया प्रीतो का। लेकिन जब प्रीतो की सिस्टर ने, दीदू ने, इन्हीं की फैमिली पर, यानी कि प्रीतो के ससुराल वालों पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया, रूल्स का इल्ज़ाम लगवाया कि लेने देने की प्रथा है, यानी कि दहेज है, तो प्रीतो ने अपने हस्बैंड का साथ क्यों नहीं दिया कि मेरे हस्बैंड दहेज के खिलाफ हैं। अब देखो, इसका प्रूफ है प्रीतो आप ही के चैनल में कि आपके हस्बैंड दहेज के खिलाफ हैं, राइट। आपने भी बोला, लेकिन आपकी बहन ने आपके बेबी होने पर कुछ और ही आपके हस्बैंड के बारे में बोला, जिसका क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं दिया गया है। ना ही कुछ ये बोला गया कि चलो वो बात हमने गलती से बोल दी थी या सॉरी, कुछ भी नहीं बोला गया। तो प्रीतो, देखा जाए तो आपने खुद ही अपने हस्बैंड की इंसल्ट करवा दी। आप खुद ही एक तरीके से कुछ ना कहकर ये इल्ज़ाम अपने हस्बैंड पे लगा रही हो कि वो आपसे दहेज की मांग करते हैं। तो देखो गाइज, अगर आप लोगों को याद हो, प्रीतो का फर्स्ट करवा चौथ यानी कि पिछला करवा चौथ, उसमें वो मायके में होती हैं पहले, और जो सामान उनको उनके मायके वालों ने उनको देना होता है, सूट उनकी सास के लिए, ननंद के लिए, जो भी सामान देना होता है वो उनको देते हैं, और वो फिर अपने ससुराल में आती हैं और सास और अपनी ननंद को वो सब जो गिफ्ट देने होते हैं वो देती हैं। जब रात होती है तो फिर से ये अपनी उस प्यारी सी पुलिया पर पहुँच जाते हैं जो इनके ससुराल और मायके के बीच में पड़ती है, और जिसने इनकी लड़ाई में इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया है, राइट। तो वहाँ पर पहुँचते हैं ये चांद देखने के लिए, लेकिन चांद तब तक नहीं निकलता है। उसके बाद डायरेक्ट ही अपने मायके में होती हैं अक्कू के साथ,
जी हाँ, यानी कि इन्होंने अपना करवा चौथ का जो फास्ट था वो ओपन किया, यानी कि अक्कू भी वहीं होते हैं और तो और दीदू भी वहीं पे होती है। तो यानी कि देखो, ये फ़नी वे में बोल रही हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली, जस्ट मजाक। कि जैसा कि उन्होंने अपने पहले बोला था ना कि लगता है मैंने तो प्रिया दीदू से शादी कर ली है, तो भैया लास्ट करवा चौथ का फास्ट भी प्रिया दीदी के साथ ही खोला था। देखो, जस्ट मजाक में बोल रही हूँ, ऑब्वियसली उन्होंने अक्कू के साथ ही ओपन किया था, अक्कू को ही उन्होंने वो छलनी में चांद और अक्कू को देखा था। बट जस्ट फन के लिए बोल रही हूँ कि शादी भी प्रिया दीदू से हो गई थी इनकी। बच्चे का क्रेडिट देखो इन्होंने खुद दिया, मैं नहीं बोल रही, इन्होंने खुद दिया है, राइट। और जब इनका फास्ट ओपन हुआ फर्स्ट करवा चौथ, तो दीदू वहीं प्रेजेंट थी, आप देख सकते हैं उनके उस व्लॉग में। गुड नाइट जब बोल रही हैं वो रात को, तो मायके में ही हैं अपने हस्बैंड के साथ, और वहीं पर इनके बगल में खड़ी होती हैं दीदू। अरे भैया, क्रेडिट देने की भी हद होती है यार, मतलब कुछ भी। तो दीदू को जो है, आई मीन प्रीतो को जो है, ये लगता है कि शादी भी उनकी दीदू से ही हो गई है, प्रिया दीदी से उन्होंने शादी कर लिया। उनको अपने हस्बैंड में अपनी बहन नज़र आती है। बच्चे का क्रेडिट तो उन्होंने खुद दिया ही था, उसका तो कहना ही क्या, राइट, क्योंकि सर पे दीदू बैठी हुई थी। और करवा चौथ के टाइम भी जो इनकी दीदू हैं वो चंडीगढ़ से मायके पहुँचती हैं, और ये पुलिया के उस पार से मायके पहुँच जाती हैं। ओ भाई, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो चलिए गाइस, पिछला करवा चौथ तो प्रीतो का हो गया। 50% उन्होंने मायके में टाइम स्पेंड कर लिया, 50% ससुराल में कर लिया, पर चलो इन द एंड वो अपने मायके में आ जाती हैं और नाइट भी वहीं पर स्पेंड करती हैं। लेकिन अब सवाल है इस बार का, इस बार क्या वो अपने ससुराल लौट कर जाएंगी या फिर से मायके में अपनी दीदू के साथ करवा चौथ मनाएंगे। तो चलिए गाइस, ये तो हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि करवा चौथ कौन किसके लिए कहाँ रख रहा है, राइट। लेकिन अब बात आती है दीदू की। दीदू जब कल शिमला से वापस आती हैं तो एक एक्सप्लेनेशन देती हैं कि उन्होंने वो कर दिखाया, वो उनकी ज़िद थी, वो उन्होंने पूरी कर दिखाई। तो गाइस, उन्होंने ज़िद की थी कानपुर में ड्राइव करके कानपुर से हिमाचल आने की, जो उनके हस्बैंड ने उनको नहीं करने दिया था, राइट, क्योंकि वो सेफ भी नहीं था। अब जब इनके हस्बैंड यहाँ नहीं थे तो ये किसी को बिना बताए गाड़ी लेकर, इवन बच्चों को अपने साथ लेकर शिमला के लिए निकल जाती हैं और फिर लौटकर यहाँ आती हैं। तो पूरा ड्राइव इन्होंने किया, यानी कि अपनी ज़िद पूरी की। ओके, उसके बाद जो है ये बताती हैं कि इनके हस्बैंड जो हैं वो जिस काम से गए थे वहाँ से लौटकर हिमाचल नहीं आते हैं, वापस सीधा कानपुर चले गए हैं, यानी कि इनको अपने साथ लेकर नहीं गए हैं। तो पीछे खड़ी प्रीतो बोलती है, तो तुम कब जाओगी? इसका जवाब दीदू देती है कि वो चले गए हैं, इनके हस्बैंड भट्टू चले गए हैं, मैं भी चली जाऊँगी। इन्होंने ये जवाब दिया। तो प्रीतो, आप भी सोचो, आप तो जिद लगा के बैठ जाती हो कि अक्कू ही मुझे लेने आएगा, आपकी बहन ने तो नहीं की। और बहन देखो, मतलब अब अपनी बारी में कोई जिद नहीं करेगी, लेकिन अपनी बहन को शिक्षा यही देती है कि जिद्दी बनो, वो ही तुम्हें लेने आएगा तब ही तुम जाओगी। तो दीदू, अब आपका जिद्दी बना वो कहाँ गया? आपके हस्बैंड तो आपको छोड़ के चले गए, वो तो किसी काम से गए थे ना। फिर इसका एक्सक्यूज़ भी देती हैं कि उनको इतनी छुट्टियाँ नहीं हैं। लेकिन जब आप कानपुर से आ रही थी तब तो आपने कहा था कि आप अपना बर्थडे सेलिब्रेशन वहीं करेंगी, करवा चौथ जो है अपने वहाँ पे हिमाचल में मनाएंगी, और उसके लिए आपके हस्बैंड को छुट्टियाँ मिल गई है। जब आप लोग कानपुर से हिमाचल के लिए निकले थे तब आपने ऐसा कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया था या कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था अपने व्यूअर्स को कि आपके हस्बैंड को इतने दिनों की छुट्टियाँ मिली हैं और वो जो है ये आपका बर्थडे सेलिब्रेशन, करवा चौथ का जो सेलिब्रेशन है वो आपके साथ नहीं कर पाएंगे। आपने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। क्यों झूठ बोला आपने? या फिर अब आप दोनों में भी लड़ाई हो चुकी है आपके जिद्दी नेचर की वजह से, क्योंकि आपने ज़िद की होगी कि आपको गाड़ी ड्राइव करनी है और आपके हस्बैंड की आपसे लड़ाई हो गई होगी। वट एवर जो भी है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ मसला ज़रूर है यहाँ पर। लेकिन प्रीतो, आपको अपनी बहन से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर आप लौटकर खुद चली जाती हो अपने ससुराल में तो वो आपका ही घर है। मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ में लड़ाई है तो आप दोनों को ही आगे आना पड़ेगा, उसमें ज़िद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब आप अपनी बहन को देख लो, वो अपने ससुराल वालों की कितनी तारीफ़ करती है, अपने हस्बैंड की कितनी तारीफ़ करती है। एक आध बार बीच में बुराई कर देती है, लेकिन फिर तारीफ़ इतनी ज़्यादा करती है कि वो बुराई जो है वो कवर हो जाती है। लेकिन तुमसे वो क्या करवा रही है? तुम्हारे हस्बैंड की इंसल्ट, और तुमसे नहीं होती तो वो खुद कर देती है, जिसको तुम एक्सप्लेन भी नहीं करती हो, कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं देती हो। तो कुछ तुम्हें अपनी बहन से सीखना चाहिए, लेकिन ये ज़िद्दी नेचर है ये तो बिल्कुल भी नहीं। गाइस, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।